कोरोना की शुरुआत से ही ये बताया गया कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि अगर आपको लक्षण लग रहे हो तो जाइए टेस्ट करवाइए। लेकिन अब आईसीएमआर ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर आप किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए हैं तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये कहा गया है कि अगर आप लक्षण महसूस कर रहे हैं तो भी आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, जिन्हें ये अब तक कहा जा रहा था कि जाइए टेस्ट कराइए अगर लक्षण है। दिल्ली के अलग अलग टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर क्या आलम रहा, क्योंकि बहुत लोगों को लौटना पड़ रहा था उसको टेस्ट करने के लिए, यानी कि टेस्ट को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे टेस्ट करने के लिए हमारी तमाम टीमें आज इन टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर पहुंची। परीक्षा सेंटर में कोविड रिपोर्ट दिखानी है, टेस्ट नॉट अवेलेबल। जो सिम्टम्स वाले पेशेंट है उन्हीं का करना है। आयुष्मान की गाइडलाइन सही है और 60+ अबव का उनका टेस्ट होता है। ऑफिस वालों ने कोविड रिपोर्ट मांगी है, टेस्ट नॉट अवेलेबल। प्राइवेट सेक्टर्स में भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी ही नहीं मिल रही है। 7 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था, दोबारा टेस्ट नॉट अवेलेबल। Now I'm asking ki do my test and let me know whether I became negative or not. They said कि no, we will not do that. विदेश यात्रा पर जाना है, टेस्ट नॉट अवेलेबल। आपके पास टिकट है इंटरनेशनल? ये आईसीएमआर की नई गाइडलाइन से पैदा हुए कंफ्यूजन का वायरस है, जिससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। टेस्ट सेंटर पर पहुंच रहे लोगों में इस कंफ्यूजन का वायरस लोड काफी हाई है। लोग जो यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं टेस्ट कराए बगैर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है आईसीएमआर की वो नीचे तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मालूम है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। पर दफ्तर वाले या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले लोग तो इन चीजों का जो रिपोर्ट है वो मांग रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले राहुल को कोस्ट गार्ड का एग्जाम देना है, जिसके लिए उन्हें 19 जनवरी से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करानी है, जिसके बिना वो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। लेकिन वो दिल्ली के टेस्टिंग सेंटर्स पर कोविड टेस्ट करवाने की परीक्षा ही पास नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर ने नहीं बोला, एक्चुअली मेरे को सबमिट करना होगा। आई थिंक मे बी मेरे को रिपोर्ट चाहिए था, वेदर आई एम पॉजिटिव और नॉट, सो आई एम लुकिंग फॉर माय रिपोर्ट। पेशेंट की डिमांड पर टेस्ट नहीं होगा, आप डॉक्टर से लिखवा के लेके आइए। If I go any private institute, so they will charge me about 800. So why I can pay that much amount? What if I am asymptomatic then? मेरे को तो डिसअपॉइंट होकर जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे 19th को, तो मैं कैसे रिस्क ले सकता हूँ इसके लिए। तो मे बी शायद they will not allow me to enter in that examination. यह आईसीएमआर की उन नई गाइडलाइंस का साइड इफेक्ट है, जिसका मकसद गैर जरूरी टेस्टिंग को कंट्रोल करना है। लेकिन टेस्टिंग सेंटर्स पर लोगों के पास टेस्टिंग करवाने की अपनी अपनी वजह है, और ये वजह इतनी भी गैर वाजिब नहीं है। Actually, I am working in banking sector, so I was on leave from past 3 to 4 days because I was getting some इस तरह के कंडीशंस थे। मुझे लगा कि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। बैंक वालों ने भी बोला कि आपको विदाउट रिपोर्ट वी कांट गिव यू परमिशन टू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि यू नीड टू टेक द अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, सो आई जस्ट आस्क्ड देम कि कहाँ मिलेंगे डॉक्टर। अब तक टेस्टिंग सेंटर्स पर बिना कुछ ज्यादा पूछताछ किए टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब टेस्ट से पहले टेस्ट करवाने आए लोगों को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। आईसीएमआर ने कहा है कि लक्षण नहीं तो टेस्ट नहीं, लेकिन कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी हो तो टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड पेशेंट के संपर्क में आने पर भी टेस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन अस्पतालों में टेस्ट रिपोर्ट के बिना इलाज नहीं होता। आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना की पुष्टि के 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट जरूरी नहीं, लेकिन ठीक होने के बाद ऑफिस ज्वाइन करो तो टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। जाहिर है आईसीएमआर की गाइडलाइंस में कई प्रैक्टिकल सवालों पर कंफ्यूजन है। ऐसी हालत में आम आदमी करे तो क्या करे? ये बुजुर्ग अपने बेटे के साथ टेस्ट करवाने आए हैं। इन्हें 7 दिन पहले कोरोना की पुष्टि हुई थी, लेकिन वो ठीक हुए हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए टेस्ट करवाने की इजाजत नई गाइडलाइंस नहीं देती। Actually, 7 days ago I came here and I got test positive.
Now, since the 7 days period has completed and I have to go to the work and I have to sit with my family also, till that time I was a home quarantine. Now I'm asking ki do my test and let me know whether I became negative or not. No. They said ki no, we will not do that. दिल्ली के साकेत में एक टेस्टिंग सेंटर में जब हम पहुंचे तो वहां मौजूद आबिद मुंशी को विदेश जाने के लिए जरूरी कोविड टेस्ट करवाने के लिए टेस्ट सेंटर में मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। They are just telling me that I don't need a test. Okay. They're only testing symptomatic. Okay. And you have a particular problem. You're traveling, you said? Yes, I'm traveling in a couple of days, and I was faint positive last week, so I did a couple of rapid tests. It came negative, but I want to be sure with the RT-PCR. Okay. And they are saying that they will not test. No, now I think they'll be doing it now. आपके पास टिकट है इंटरनेशनल? हाँ जी है ना, मैं को दिखा। दिल्ली के टेस्टिंग सेंटर्स पर जितनी वजह लोगों के पास टेस्ट करवाने की हैं, उतने ही नियम सेंटर्स पर टेस्ट न करने के हैं। जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उन्हीं का टेस्टिंग करते हैं ना, हम लोग एक्स्ट्रा नहीं करते। उसकी तुलना में ज्यादा लोग आ रहे हैं क्या यहाँ टेस्ट कराने के लिए? अब लोग ज्यादा आ रहे हैं, पहले लोग नहीं आते थे, हम लोग बुलाते थे टेस्टिंग के लिए, कोई नहीं आता था। अब तो बहुत लोग आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए, पहले तो बुला के लाते तब भी कोई नहीं आता, तो सब आ रहे हैं। क्या कारण देते हैं? ज्यादातर सिम्टोमेटिक होते हैं या फिर क्या कारण देते हैं? मतलब दोनों, मतलब 50-50 है। मोस्टली लोगों को आजकल ऑफिस में चाहिए होता है ना, ऑफिस में चाहिए या हम जहाँ काम करें उनके लिए इनको चाहिए होता है। नई गाइडलाइंस के बाद सेंटर पर टेस्टिंग किट्स की सप्लाई भी घट गई है। आज तक की टीम एक ऐसे टेस्टिंग सेंटर पर पहुंची जहां टेस्टिंग किट ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। जिन लोगों के टेस्ट करने की इजाजत नई गाइडलाइंस में दी गई है, उन लोगों के लिए भी टेस्ट किट की कमी पड़ गई है। I have throat infection. I don't want to risk it. So my wife, both we wanted to get it tested rather than staying in ambiguity. हमारे पास जो टेस्टिंग किट्स यहाँ पर सेंटर्स पर इनके पास आती हैं, वो सिर्फ अब 70 अलॉट की जा रही हैं, जो कि इससे पहले 150-200 किट्स अलॉट की जाती थी और बल्कि प्रेशराइज भी किया जाता था कि आपको कम से कम इतने लोगों को टेस्ट करना है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन से पैदा हुए कंफ्यूजन के किस्से दिल्ली के तमाम टेस्ट सेंटर्स पर बिखरे पड़े हैं। टेस्ट करवाने की वजह कम पड़ गई हैं और ना करने के नियम ज्यादा हो गए हैं। अधिकारियों के पास कहने के लिए बस यही 100 बातों की एक बात है। लेटेस्ट आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुसार हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट की गई है। उसके तहत सिर्फ सिम्टोमेटिक जो लोग हैं, जिनको फीवर, कफ या ऐसे कोई कोविड के सिम्टम्स हैं, वो टेस्ट किए जाएंगे। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा। या फिर जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस के, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हो गए जो कि 60 ईयर्स से ऊपर की एज ग्रुप में आते हैं, या फिर किसी को सिवियर कोमॉर्बिडिटी है, कोई और कंडीशन है जो उनको और ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है, वो टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली में गुरुवार को 28,000 से ज्यादा नए केस आए, जिसने दूसरी लहर में एक दिन में आए नए केस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर 3 में से 1 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तब आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि क्या सरकार केस के नंबर कम दिखाने की कोशिश कर रही है। मिलन शर्मा, आज तक।